नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। इससे पहले कि हम हमारे आज के वीडियो विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ें, सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो विश्लेषण की तरफ। इंदौर में कांग्रेस के साथ में खेला हो गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने सोमवार यानी अप्रैल 25 को नामांकन वापस ले लिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के साथ में अक्षय कांति बम फॉर्म वापस लेने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। नामांकन वापस लेने के बाद में वो बीजेपी कार्यालय गए और वहां उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आइए समझते हैं ये प्लान बना कैसे। सूत्रों के अनुसार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हाईकमान को भरोसे में लेकर एक होटल में इसकी प्लानिंग करी। अक्षय ने नाम वापसी पर अनहोनी होने की आशंका जताई, कहा कि कांग्रेसी इसमें बवाल कर देंगे। इसके बाद प्लान में भाजपा के विधायक रमेश मेंदोला की भी एंट्री की गई। अक्षय को फॉर्म वापस लेने भी मेंदोला ही साथ में ले गए थे। विजयवर्गीय खुद बाहर डटे रहे। फिलहाल अक्षय कांति बम के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस घटनाक्रम की वजह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम में भी बदलाव हुआ है। झारखंड में चुनाव प्रचार के बाद मुख्यमंत्री भोपाल आने वाले थे, अब लेकिन वो सीधे इंदौर की तरफ आएंगे। अब इसका कांग्रेसी वर्जन भी हम लोग सुन लेते हैं। जीतू पटवारी, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि अक्षय को डराया धमकाया गया। अक्षय पर 3 दिन पहले एक पुराने मामले में धारा 307, जो कि हत्या के प्रयास की धारा है, वो धारा बढ़ाई गई। उसे धमकाया गया, रात भर यातनाएं दी गई और आज उसको साथ ले जाकर जबरन फॉर्म वापस निकलवा दिया गया। ग्वालियर में पटवारी ने कहा कि इंदौर वासियों, ये मैसेज है कि आपके वोट के अधिकार का इस्तेमाल नहीं करना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको अगर लोकतंत्र में विश्वास है तो इस तानाशाही के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। पीसीसी चीफ ने ये बात ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में आने वाले करोरा कस्बे में कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक के समर्थन में जनसभा लेते हुए कही। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का विश्वास मोदी जी और बीजेपी पर है। कांग्रेस उम्मीदवार का भरोसा भी अब उनकी पार्टी में नहीं रहा। कांग्रेस के उम्मीदवार अब पार्टी में नहीं रहना चाहते और कांग्रेस देश को विनाश की तरफ ले जा रही है। खबर ये भी चल रही है कि भाजपा प्रत्याशी शंकर ललवानी और अक्षय कांति बम के अलावा कई और उम्मीदवार मैदान में हैं, जो अलग-अलग पार्टियां निर्दलीय हैं। भाजपा का प्लान है कि सूरत की तरह अब बाकी उम्मीदवारों के भी नाम वापसी कराकर पूरा मैदान खाली करा दिया जाए। अब पूरे देश में एक बार फिर सूरत की तरह राजनीतिक माहौल दिया जाए। बता दें कि इंदौर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए 25 अप्रैल तक नामांकन भरे गए थे और नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल का दिन आखिरी दिन था। इससे पहले कांग्रेस को कुछ खबर लग पाती, तब तक कैलाश विजयवर्गीय ने इस ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 13 मई को होगा और मतगणना 4 जून को होगी। अब कांग्रेस के पास में ऑप्शन क्या है, ये भी थोड़ा सा जानते हैं और समझते हैं। कांग्रेस खजुराहो सीट की तरह किसी निर्दलीय या छोटे दल के प्रत्याशी का समर्थन कर सकती है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सक्रिय भी हो गए हैं। बता दें कि खजुराहो लोकसभा सीट पर इंडी अलायंस के उम्मीदवार का नाम रिजेक्ट हो गया था। अब वहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार आरबी प्रजापति का समर्थन किया था। अब वे ही भाजपा प्रत्याशी वीडी शर्मा के सामने उनके गठबंधन का चेहरा है। इंदौर में अब तक 3 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया है और 20 मैदान में डटे हुए हैं। इंदौर में कुल 23 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था। सोमवार दोपहर 1 बजे तक अक्षय कांति बम समेत 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। अब यहाँ भाजपा प्रत्याशी शंकर ललवानी के अलावा 19 प्रत्याशी और मैदान में बचे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद में 5 बड़े कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन करी।
आइए देखते हैं ये घटनाक्रम किस तरीके से हुआ। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस से जुड़े 5 नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली। हाल ही में इंदौर एक सीट से पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल भाजपा में हैं। शुक्ला को मंत्री विजयवर्गीय ने विधानसभा चुनाव में हराया था। वहीं विशाल पटेल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से नाराज बताए जा रहे थे, इसलिए वो बीजेपी में आ गए। इसके पहले महू से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रामकिशोर शुक्ला अंतर सिंह दरबार भी भाजपा में आ चुके हैं। शुक्ला पहले भाजपा में ही थे। वे महू से टिकट मांग रहे थे, उन्हें नहीं मिला, कांग्रेस में चले गए थे। अंतर सिंह दरबार कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे, उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय मैदान में उतर गए। शिक्षा जगत से जुड़े स्वप्निल कोठारी इंदौर 5 सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें प्रियंका गांधी से नजदीकी के बावजूद टिकट नहीं मिल पाया। अक्षय कांति बम के 3 पुराने केसेस हैं। ये भी एक बात कही जा रही है कि उनके जो है वो 3 पुराने केसेस को वापस हाईलाइट किया गया, इस वजह से वो प्रेशर में आ गए और बीजेपी में आ गए। आइए जानते हैं वो चीज क्या है। अक्षय कांति बम के 3 अलग-अलग केस चल रहे हैं। उनके खिलाफ 17 साल पुराना एक मामला फिर चर्चा में आया, जिसमें उनके खिलाफ धारा 307 यानी हत्या का प्रयास करने की धारा उसमें बढ़ाई गई। अब देखना यह है कि इंदौर में क्या वाकई में सूरत की तरह माहौल बनता है जिसमें सारे उम्मीदवार मैदान से हट जाते हैं, या फिर 13 मई को यहाँ पर लोगों को मतदान करने का मौका मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर किसी वीडियो में किसी नए विषय के साथ में और किसी नए विशेषण के साथ में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।